हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में जो और में ऑप्शन में आया हुआ था उसी क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको इसका फाइनल फार्मूला तो पता होगा कि जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में वो कितना होता है, हाफ CV²। ठीक है, तो आपको ये वाला फार्मूला ड्राइव करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल लेना है क्वेश्चन नंबर और ये 10 था तो 10 में आप इसे करके लिखेंगे। आपने ये शुरू किया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। आपने ये लिखा, आपने इसे अंडरलाइन किया। तो पहले हमें क्या करना है कि आप लिखिए, आप यहाँ पे ब्लू पेन यूज कीजिए। ठीक है, तो इसे ब्लू पेन से लिखेंगे कि वी नो दैट कि जो हमारा Q होता है दैट इज़ इक्वल टू CV। ठीक है, और अगर हमारा Q इज इक्वल टू CV होता है तो यहाँ से हम V इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि हमारा Q/C होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान के रखिए फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमें पता है जो वर्क होता है, ठीक है, और जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी उसे हम सेम ट्रीट करते हैं। मैं बोलूँ कि अगर हम जो कैपेसिटर होता है उसे चार्ज होने में, ठीक है, कि वो 0 से Q तक चार्ज होने में जितना भी वर्क डन हुआ उसे कैलकुलेट कर लूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एनर्जी के बराबर होगा? यस और नो बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम उसे क्या बोलेंगे कि यही हमारी एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो है कि जो हमारा V होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब V जो वोल्टेज होता है और जो हमारा वर्क डन है DW लेट से, और ये कोई चार्ज है। ठीक है, या यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा क्या है, वर्क डन है, ठीक है, वो कितना है, VdQ है। ठीक है, तो आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, आप V का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2। तो जब आप V का वैल्यू पुट करेंगे तो DW इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे V का वैल्यू क्या था, Q/C। तो यहाँ पे V की जगह पे आप Q/C रखिए, तो Q/C और DQ हमारा मल्टीप्लाई में है ही। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इसे इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि जो अगर मेरे को लेट से DW को मेरे को इंटीग्रेट करना है तो वर्क कहाँ से होगा, 0 से W तक मुझे काम करना पड़ेगा और इसे DW लिख दूँ मैं। ठीक है, अब आप सिमिलरली यहाँ भी आपको कहाँ से करना पड़ेगा, 0 से लेकर कहाँ तक, Q तक आपका चार्ज होगा कैपेसिटर। ठीक है, तो आप इसे लिखिए Q/C और यहाँ पे DQ तो मुझे लिखना ही है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि आपको पता है अगर मैं DW को इससे इंटीग्रेट करूँगा तो ये तो W आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/C को आप कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, 0 से Q तक इंटीग्रेशन Q अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर हम x को इंटीग्रेट करते हैं x dx, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 और अपॉन में n+1। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, Q की पावर कितनी है, 1 है, तो एक और बढ़ जाएगी, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/C। ठीक है, और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन हटाएंगे आप। ठीक है, और क्योंकि एक पावर बढ़ाएंगे तो एक पहले से है, एक और एक कितनी हो जाती है, 2, और अपॉन में भी आप क्या डालेंगे, एक और एक। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि W इज इक्वल टू 1/C, Q का स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से लेकर Q तक आपने इसे क्या कर दिया, लिमिट रख दी। ठीक है, अब देखिए W इज इक्वल टू 1/, ठीक है, देखिए अगर आप लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो Q की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बचेगा Q/C और Q का वैल्यू Q²/2 ही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल W बचेगा वो क्या बचेगा, Q²/2C। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बच गया, वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका जो स्टोर्ड एनर्जी होगी उसमें वर्क डन जो होगा आपका Q²/2C बचेगा। अब देखिए मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, W को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2C, और जो आपका Q है तो Q² है तो Q × Q। ठीक है, अब आपको पता है जो Q होता है
उसका वैल्यू मेरा क्या होता है, W इजिकल टू 2/C, और Q का मेरा CV होता है, और इधर भी CV मैं लिख लूँ, ठीक है। तो मैं C से किसको काट दूँ, C को काट दूँ, W के बराबर में क्या बचेगा 1/2, और यहाँ से मेरे पास बचेगा C और V का स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो हम बोलते थे कि जो हमारा W है वो कितना है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो जो W है हमारा वो कितना है, हाफ CV स्क्वायर, और यही फॉर्मूला हमें चाहिए था, ठीक है। तो हमारा W कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर, और यही एनर्जी भी होता है। तो E इजिकल टू आई कैन राइट इट एज हाफ CV स्क्वायर। देखिए यहीं पे आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिख सकते हैं कि आप क्या कीजिए, C का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो E इजिकल टू मैं चाहूँ तो, ठीक है, ये W इजिकल टू लिखिए आप, ठीक है, W इजिकल टू हाफ, ठीक है, और C का वैल्यू क्या होगा, Q इजिकल टू CV, ठीक है। तो C का वैल्यू Q/V, तो आप क्या रखिए Q/V, और V स्क्वायर मेरा है ही, तो एक V से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो W का मेरा दूसरा फॉर्मूला बन सकता है 1/2, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में QV, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, कि इसे कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।